वो फिल्मी एक्टर है ना, प्रकाश राज। वो दावा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाया गया है और स्थानीय प्रशासन बोल रहा है कि गलत आरोप हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं। तो आप देखिए, अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज की सोशल मीडिया पोस्ट में उनके नाम को मतदाता सूची से हटाए जाने का दावा किया गया था। हालांकि बेंगलोर सिटी सेंट्रल कॉरपोरेशन ने उनके इस दावे का खंडन किया है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी वीडियो संदेश में प्रकाश राज ने मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने को मजाक बताया था। उन्होंने कहा कि देखता हूं कि मुझे अपना वोटर आईडी वापस पाने के लिए क्या प्रक्रिया पूरी करनी होगी, क्या क्या कागज दिखाने पड़ेंगे। वीडियो के अंत में प्रकाश राज ने कहा, खैर गेम ऑन, लेकिन एक छोटी सी बात मेरे दोस्त, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कुछ ऐसे नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के लिए कर सकते हो जो शायद आपको वोट ना दें। लेकिन क्या आप हमें रोक सकते हैं? मेरे प्यारे दोस्त, अपनी ताकत से हम आपको नीचे ला रहे हैं, बस पूछ रहा हूं, बाय। हालांकि बेंगलोर सिटी सेंट्रल कॉरपोरेशन के आयुक्त जगदीश जी ने एक बयान में कहा कि प्रकाश राज की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की गई और वे सही नहीं पाए गए। जगदीश ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने प्रकाश राज के नए आवास का दौरा किया था और जून 2026 में उनका नाम वहां की मतदाता सूची में सही तरीके से शामिल कर दिया गया था। पुराने पते की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया था। प्रकाश राज का बयान, या आप देखिए, प्रकाश राज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए कहा था कि प्रिय दोस्तों, साथियों, मैं आपके साथ एक मजाक साझा करना चाहता हूं। मैं उन 65 लाख मतदाताओं में से एक हूं जिनका एसआईआर के बाद बेंगलोर निर्वाचन क्षेत्र से वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया। अच्छा मजाक है ना? मेरा जन्म इसी क्षेत्र में हुआ, मैं यहीं रहा, यहीं मेरी पढ़ाई हुई है, कॉलेज गया, थिएटर किया। आपकी जानकारी के लिए मैं इसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार भी रह चुका हूं। खैर मजाक अच्छा है, गेम ऑन है। या आप देखते हैं कि उन्होंने कहा कि उनका नाम अनुपस्थित स्थानांतरित मेट्रिक डुप्लीकेट अन्य यानी कि एसएएसडीडीओ की सूची में शिफ्टेड के रूप में दर्ज किया गया है। क्या दर्ज किया गया है? ये भी कहा जा रहा है। आप देखेंगे कि इसमें इसमें आप देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ के कार्यालय के अनुसार कुल 1,08,80,774 लोग एएसडीडीओ सूची में शामिल है। यह संख्या कुल 5,54,32,314 मतदाताओं का 19.63% है। इस संख्या में एएसडीडीओ सूची में शामिल मतदाता भी शामिल हैं। एएसडीडीओ सूची में शामिल लोगों में 15,52,372 यानी 2.80%, अनुपस्थित 65,74,404 स्थानांतरित 16,36,500 यानी 3.95% मेट और 7,987 डुप्लीकेट 4,16,511 यानी 0.75% अन्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर के एक अधिकारी ने बताया कि सीईओ ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी। इसकी जानकारी कल उपलब्ध होनी चाहिए। आमतौर पर सीईओ बुधवार को प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। बीसीसीसी का बयान क्या है? तो हालांकि बेंगलोर सिटी सेंट्रल कॉरपोरेशन के आयुक्त और अतिरिक्त रिटर्निंग ऑफिसर जगदीश ने साफ किया कि 16 जून 2026 तक यानी जिस तारीख को एसआईआर की प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची का डेटा फरेज किया गया था, प्रकाश का नाम 163 शांति नगर विधानसभा क्षेत्र के पार्ट नंबर 1 में क्रम संख्या 970 पर सक्रिय रूप से दर्ज था। उन्होंने कहा कि संबंधित पार्ट के बूथ लेवल ऑफिसर की ओर से घर घर जाकर किए गए सत्यापन के दौरान पाया गया कि श्री प्रकाश राज पंजीकृत पते नंबर 266 गार्डन अपार्टमेंट से स्थायी रूप से दूसरी जगह चले गए। बीएलओ ने पड़ोसियों और संपत्ति के प्रबंधक से आधिकारिक तौर पर पूछताछ की। फ्लैट के मालिक ने भी मोबाइल फोन पर इसकी पुष्टि की कि अभिनेता प्रकाश राज पिछले 4 वर्षों से उस फ्लैट में नहीं रह रहे हैं। फिलहाल वहां दूसरे किराएदार रह रहे हैं। इन लोगों के बयानों के आधार पर मौके की जांच रिपोर्ट तैयार की गई। मतदाता की सूची आधिकारिक तौर पर शिफ्टेड दर्ज की गई। यह कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित वैधानिक दिशा निर्देशों की पूरी तरह अनुरूप की गई है। जगदीश ने कहा कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मैनेजर ने भी 11 अगस्त 2026 को शाम 5:30 बजे फोन पर इस तथ्य की दोबारा पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस तथ्य की पुष्टि होने के बाद मैंने अभिनेता प्रकाश राज से फोन पर बात की। उन्होंने पुष्टि की कि वह उक्त पते पर नहीं रह रहे, बल्कि शांति नगर विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे पते पर रह रहे। अब बीएलओ के जरिए उनका वर्तमान निवास के पते पर फॉर्म 6 की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस बीच प्रकाश राज के खिलाफ बेंगलोर की एक निजी
अदालत में लंबे समय से लंबित एक मामला भी सामने आया है। आरोप था कि वह सिर्फ कर्नाटक ही नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी मतदाता के रूप में पंजीकृत थे। अदालत ने अभिनेता के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। 21 जून को उन्होंने ट्वीट किया था, जागो दोस्तों, फर्जी खबरें गढ़ी जा रही हैं, उन्हें फैलाया जा रहा है, जरूर उन्हें बहुत चोट लगी होगी, लेकिन मुझे खुशी है, मैंने उन्हें व्यस्त रखा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।